काका ये क्या है? धंधा बहुत मंदा चल रहा है। पिछले 10 दिन में सिर्फ एक ही एलसीडी बिका, वो भी उधारी में। देखिए सेठ जी, व्यापार, शेयर बाजार, पति पत्नी के संबंध, इन सब चीजों में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। कभी मन खुश होता है तो कभी दुखी। निराश मत हो। अर्थात है मनुष्य, तू कर्म किए जा, फल की आशा मत कर, फल ऊपर वाला देगा। वाह संत नटेश्वर महाराज, आज आपने तो मेरी आंखें खोल दी। फिर आज के बाद मैं आपको कभी पगार नहीं दूंगा। क्या? क्यों? अभी आपने ही प्रवचन दिया ना, कर्म किए जा फल ऊपर वाला देगा। तो अभी आप गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में कर्म किए जाओ, पगार ऊपर वाला दे देगा। नॉट एट ऑल, दिस इज नॉट फेयर। कृपया हिंदी भाषा का प्रयोग करें। हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा है। ओके ओके, आई एक्सप्लेन यू। अभी 2020 टूर्नामेंट का सीजन चल रहा था तो एलसीडी ज्यादा बिके। गर्मी के दिन चल रहे थे तो एसी ज्यादा बिके। अब मैच और गर्मी खत्म हो गए तो बारिश का सीजन शुरू होगा, और बारिश के सीजन में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम तो कम ही बिकेगी ना, तो जाहिर सी बात है कि धंधा मंदा ही चलेगा ना। अच्छा, तो बारिश के सीजन में हम लोग क्या करें? दुकान बंद करके गांव चले जाए? नहीं 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 सेठ जी, हम बरसात के मौसम में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बंद करके गर्मा गर्म चाय, बटाटा वड़ा, भजिया, बरसाती जूते, छाता, रेनकोट, ये सब चीजें बेचना शुरू कर दें तो। गड़ा, छाता और भजिया हाउस। वेरी गुड सर। तो मैं पेंटर को बोर्ड बनाने के लिए बोल दूं? नटू काका, मजाक कर रहा हूँ सेठ जी, जस्ट किडिंग, टेंशन रिमूविंग प्रोसेस। वैसे सेठ जी, ये मंदी में काम आए हैं, ऐसा मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। अभी कोई आइडिया नहीं सुना नटू काका, प्लीज। थैंक यू। तो मैं ये कह रहा था कि अरे जस्ट लिसन मी सेठ जी, मैं ये कह रहा था सेठ जी कि अभी जरा मंदी चल रही है तो आप कहीं बाहर गाँव पूरी फैमिली के साथ घूम के आइए, या फिर मुझे जाने दीजिए। वाह नटू काका, आपका आइडिया अच्छा है। वैसे भी दया और टप्पू अक्सर कहते रहते हैं चलो ना कहीं घूमने जाते हैं। अभी क्या सीजन के टाइम में तो दुकान छोड़ कर जा नहीं सकते, लेकिन अभी धंधा थोड़ा मंदा है तो बाहर गाँव का प्रोग्राम बना सकते हैं। आज ही सभी को पूछता हूँ। मेरी हाँ है सेठ जी। हाँ हाँ, आप दुकान संभालेंगे तभी तो हम जा पाएंगे ना। आज ही सोडा शॉप पे सोसाइटी वालों को पूछता हूँ। अरे भाई अभी तो सुनो, मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सुना जेठा भरा, और लगता है कोई खास जोक सुना रहे हो। अरे भाई कोई जोक नहीं सुना रहा हूँ मैं। हाँ, नहीं जेठा भाई कोई नई खाने पीने की डिश के बारे में बताने जा रहे हैं। बताइए बताइए। आप ज्योतिष है? नहीं। तो फिर क्यों भविष्यवाणी कर रहे हैं? मैं क्या बताने वाला हूँ? अरे भाई मैं इधर मर रहा हूँ बताने के लिए, मुझे बताने दो प्लीज। सॉरी। तो हाँ जेठालाल बोलो, क्या बोलना चाहते हो? अरे बोलो जेठालाल, बोलना कैंसिल क्यों कर दिया? अरे भाई तुम लोग बोलने का मौका दोगे तब बोलेगा ना अगला। हाँ मैं वही समझा रहा हूँ जेठालाल, बोलो बोलो। अभी भाई बीच में किसी का बोलना बाकी है तो बोल लो, बाद में बोलता हूँ मैं। बाकी है? जेठा भाई मुझे कुछ नहीं बोलना है, आप ही बोलिए। एक मिनट जेठालाल, आत्माराम का बोलना बाकी है। आत्माराम बोल। मुझे कुछ नहीं बोलना है यार। जेठालाल बोलो। जेठालाल गया, वो गया, बोलो बोलो। मुझे एक आइडिया आया है। मतलब विचार? नहीं, विचार तुम्हारे दिमाग में आता है, मेरे दिमाग में आइडिया आता है। ओके। हाँ तो क्या आइडिया है बताओ। आइडिया ये आया है कि अभी वैकेशन खत्म होने को आ रहे हैं तो
मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हम फैमिली और बच्चों के साथ कहीं बाहर गांव घूमने चले। कैंसल भाई, ये आइडिया कैंसल। मेरा तो कोई परिवार ही नहीं है ना। चुप पड़ बाप। ये पूरी गोकुल नाम सोसाइटी तुम्हारी फैमिली नहीं है। सॉरी सॉरी दोस्तों, सॉरी। तो बोलो बोलो दोस्तों, क्या बोलते हो? नहीं नहीं, आइडिया बहुत बढ़िया है जेठालाल, लेकिन तुम खुद अपने बिजनेस से टाइम निकाल पाओगे वेकेशन पे जाने के लिए? मेहता साहब, अभी धंधा थोड़ा मंदा चल रहा है ना, ऑफ सीजन है। इसीलिए। अच्छा अच्छा, इसमें भी स्वार्थ है जेठालाल तुम्हारा। आत्माराम, जेठालाल बिजनेसमैन आदमी है। कैंसल भाई, ये आइडिया कैंसल। क्या कैंसिल पोपटलाल? और तुम कैसी बातें कर रहे हो भिड़े कि जेठालाल स्वार्थी है? अगर स्वार्थी होता तो अकेले अपने परिवार के साथ वेकेशन पे जा सकता था। तो लेकिन हम सबसे पूछ रहा है, he believes in togetherness। मतलब मिलजुल के आनंद उठाने में यकीन रखते हो? हाँ, परिवार भावना है मुझ में। हाँ, सही बात है। अरे कुछ भी कहो, हमारे पतियों को परिवार की बिल्कुल फिक्र नहीं होती। बराबर कहा कोमल भाभी, रात हुई नहीं कि पीने बैठ जाते हैं सोडा, और अब्दुल साहब की दुकान पे जाके दुनिया भर की चिंता करते हुए तड़का मारेंगे। बिना बात की चर्चा करने में कितना उत्साह हो। तो टड्डन साची बात है। हमारे बच्चे लोग का रिजल्ट पूछो तो वो तो मालूम नहीं रहेगा, लेकिन सचिन और धोनी ने कब कितनी सेंचुरी बनाई है वो सब कुछ याद रहेगा। आई स्वेयर इट, लेटेस्ट रिसर्च और टेक्नोलॉजीज के बारे में अय्यर को हर एक चीज पता होती है। पर अगर बाहर जाते वक्त मैंने उससे एक सिंपल सा सवाल पूछ लिया कि अय्यर मैं कौन सा ड्रेस पहनूं, तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता। बिल्कुल तारक की तरह। आपको पता है, तारक को पूरी दुनिया के पॉलिटिशियंस के नाम याद रहते हैं, पर मेरे रिश्तेदारों के नाम पूछो तो उनको एक आध भी याद ठीक से नहीं रहता। हमारे पतियों को ना उनकी मौज मजा से ही मतलब है। हम लोग पूरा दिन कितना काम करके थक जाते हैं, तो हमारी खुशी किसमें है वो कुछ सोचते ही नहीं। क्या बात है जेठालाल, क्या तुमने बातों ही बातों में परिवार के साथ घूमने की बहुत बड़ी बात कर दी। यार, हम सबकी पत्नी हमारे लिए कितना काम करती है, और सबसे बड़ी बात कि कोई शिकायत नहीं करती। हमारी फरियाद तो छोड़ो, आखी वेकेशन गुजर गई पर बच्चे लोग को किड्डर भी घुमाने नहीं ले गए। वो है सो सैड। दादाजी, मम्मी और आंटी कह रहे कि पापा को हमें कहीं घुमाने ले जाना चाहिए। हाँ ये तो है कबूड़ा, ये तुम लोगों का वेकेशन खत्म हो जाए उससे पहले कुछ ना कुछ प्रोग्राम तो होना ही चाहिए। और यारो, अब मैंने तो जेठा भरा का आइडिया पसंद आ गया और उन सबको घुमाने ले जाते हैं। पर क्या हमारे पति मान जाएंगे? हम चने चबाएंगे, मतलब सोने के चने चबाएंगे। लोहे के। हाँ, वो लोहे के चने चबाना जितना मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश करेंगे। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बराबर। तो अभी सवाल ये है कि घूमने कहाँ जाए? इनसे कहेंगे ना तो ये पास वाले गार्डन में घुमाने ले जाएंगे। मुझे तो लगता है हमें ही कुछ प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। हाँ, ये बराबर। ओ यारो, आसपास नहीं, कहीं दूर चलते हैं। मैं कहता हूँ पूरा पंजाब घूमने चलते हैं। नहीं, गोवा चलते, स्विमिंग करेंगे वहां पर। अच्छा, माथेरन कैसा है? तो फिर अहमदाबाद चलो भाई, दया अपनी माँ से मिलकर खुश हो जाएगी। मैं कहता हूँ कोलकाता चलते हैं, बबीता अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश होगी। फिक्स, कोलकाता जाते हैं, चलो। नहीं, कोलकाता नहीं। अरे यार अय्यर भरा, अभी तो तुमने कहा कोलकाता चलते हैं, अभी जेठा भरा ने कहा तो तुम मना कर रहे हो यार। देखो, मैं तो कहता हूँ मध्य प्रदेश चलते हैं, पंचमढ़ी, क्या बढ़िया हिल स्टेशन है। एक मिनट भाई, हम लोग घूमने किसके लिए जा रहे हैं? टप्पू सेना के लिए। एग्जैक्टली। तो फिर हम यहाँ जगह ढूंढने का परिश्रम क्यों कर रहे हैं? टप्पू सेना से चल के पूछ लेते ना कहाँ जाना है। सही बात है। हाँ जाइए, थोड़ी साहब मुझे जरूर बताना, कहाँ जाए जरूर बताना मुझे। आज तो किसी भी हालत में ना हम अपने पतियों को मना के ही रहेंगे। हाँ, और बापूजी हमारे साथ ही है। अगर वो कहेंगे ना तो पति लोग जरूर मान जाएंगे। दादाजी, आप प्लीज हमें सपोर्ट करो ना। अरे टपुड़ा, उसमें पूछने की क्या बात है, मैं तो तुम लोग के साथ ही हूँ। टप्पू से ना हम लोग एक काम करे तो, इधर।
बेटा हम लोगों को तो बताओ। सुनो सुनो। ओके, बस आइडिया। तो चलो अभी हम अब्दुल साहब की दुकान पे जाके फैसला कर ही लेते हैं। चलो चलो ये लोग तो ऐसे चल के आ रहे हो मानो जंग लड़ने जा रहे हो। इनके इरादे देख के तो ये लग रहा है जेठालाल के कहीं हम पे ही धावा ना बोल दे। क्यों, हमने किया क्या है? ये क्या किया है वाली? पहले मुझे ये बता कि पूरा वेकेशन चला गया, तुम लोगों ने टप्पू सेना के लिए क्या किया? चाचा जी तुसी कमाल करते हो। और आज सुबह ही मैं बच्चों को क्रिकेट ग्राउंड में ले जाके पूरा क्रिकेट खिला के लाया जी। तो क्या एहसान किया? नहीं जी। बापूजी, हम लोगों ने अभी एक प्रोग्राम बनाया है बाहर गांव घूमने जाने का। हाँ जी। हाँ। बोल रहा हूँ ना मैं। बाहर घूमने के लिए जाने वाले हैं तो मजा आ जाएगा। टप्पू के पापा मैं सुंदर वीरा को कह देती हूँ। हाँ हाँ, उसको कह दे कि उसको नहीं आना है। मतलब वो उधर बिजी होगा, क्यों खामखा परेशान कर रही है उसको? अरे पहले इधर अपना तो तय हो जाने दे। वैसे किधर घूमने जाना है रोशन? हाँ? और रोशन मेरी जान, और टप्पू सेना जहाँ तय करेगी वहाँ चलेंगे। अच्छा तो टप्पू सेना बोलो कहाँ जाना है? अगर घूमने जाना ही है तो 2 हफ्ते के लिए जाते हैं। 2 हफ्ते? नहीं 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 टप्पू, 2 हफ्ते नहीं जा सकता भाई। हाँ, इतना लंबा छुट्टी नहीं मिलेगा। और अगले तो तुम्हारे स्कूल शुरू हो रहे हैं ना। हाँ बेटा, अभी 4-5 दिन का प्रोग्राम सोचो ना। अरे हाथी अंकल, 4-5 दिन में क्या होगा? 2 दिन आने जाने में लगेंगे और 2 दिन में क्या मजा आएगा हाथी अंकल? टप्पू, अगर 2 हफ्ते वेकेशन पे जाना है तो जाएंगे, लेकिन अगली छुट्टियों में। ठीक है, तो अगले वेकेशन में चलते हैं। बराबर बेटा। अरे नहीं टप्पू, अभी 2-4 दिन घूमने चलते हैं ना। तो घूमने जाना ही नहीं है। दादाजी, हमारा प्रोग्राम बता दूं? बता दे। ओहो, भाइयों लगता है इनका प्रोग्राम पहले से ही कुछ फिक्स है। हाँ। मतलब जरूर कोई भारी प्रोग्राम होगा। अगर भारी है तो वजन कितना? छोड़ी। अरे भाई, प्रोग्राम कोई भी हो, लेकिन इन लोगों के तेवर देख के तो लग रहा है कि प्रोग्राम मानना ही पड़ेगा। हाँ भाई, सब लोग हाँ बोल दो। ना बोलोगे तो ये हमारी पूरी दुनिया हिला देंगे। वाह वाह पोपट भाऊजी, सही कहा आपने। हाँ। टप्पू बेटा बोलो क्या प्रोग्राम है? हाँ, तो प्रोग्राम ऐसा है, GKM। GKM? क्या है भाई? GKM यानी गोकुलधाम खेल महोत्सव। ओहो, गोकुलधाम खेल महोत्सव। हाँ, यानी कि गोकुलधाम में शानदार शानदार खेल होंगे भैया, तो कमाल हो जाएगा। अरे मजा आ जाएगा। सही बात है। काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है यार। तो भाई कैंसल। क्या? अरे ये डिब्बे क्या कैंसल? अरे चाचा जी, वो बाहर जाने का प्रोग्राम खेल महोत्सव नहीं। हाँ। एक मिनट। खेल महोत्सव का आयोजन मतलब खर्चा, वो कौन करेगा? सोसाइटी फंड। और कौन? जेठालाल सोसाइटी में कोई फंड नहीं है। और पिढ़ू हमेशा खर्चे का रोना ही तो रोता रहता है। और यहाँ पे देख, सब लोगों के चेहरे में कितनी रौनक है, कितनी खुशी है यार। फंड खत्म होने पर हम सब है ना आपस में मिलकर फंड जमा कर लेंगे। हाँ, अभी बारिश के सीजन में बहुत सारे पेशेंट आएंगे हाथी भाई के पास। आत्माराम, गोकुलधाम खेल महोत्सव होने दो। एक मिनट, मैं क्या कहती हूँ कि हमारे इस GKM में कौन-कौन से खेल होंगे? हाँ? अंजलि आंटी, जब GKM शुरू होगा तब आपको पता चल जाएगा। अरे लेकिन टप्पू, कुछ हिंट तो दो ताकि हमको प्रैक्टिस करने का पता चल सके। हैं? अरे चुस्ती, स्फूर्ति और बल के खेल होंगे। ओलंपिक्स जैसे गेम होंगे।
अरे वाह क्या बात है। लेकिन भाई तुम्हारे जीकेएम होगा कब? कल से, कल और परसों रात को कहीं ना हुआ हो ऐसा धमाकेदार गोकुलधाम खेल महोत्सव होगा। क्या बात? हो मतलब 2 दिन? 2 दिन नहीं, 2 रात। हाँ। किसने गोळ्या? अरे एक बार ये गोकुलधाम खेल महोत्सव शुरू तो होने दो, 2 रात भी कम लगेगी। हाँ, और जीतने वाले खिलाड़ी को मेडल और अवार्ड दिया जाएगा। हाँ। क्या बात? और टप्पू पुत्र, और गेम शुरू तो होने दे और सारे इनाम और मेडल तो मैं ही जीतूंगा। अरे भाई सोडी, हम भी हैं मैदान में। तो आजा फिर मैदान में। अरे मैं भी कॉलेज में स्पोर्ट चैंपियन था। और मैं स्कूल से ही चैंपियन हूँ। हेलो बातों के महारथियों, यहाँ अपना जोश मत दिखाओ, वहाँ खेल के मैदान में जोश दिखाना। हाँ, फिर देखते हैं किसके जीत का बिगुल बजता है। हाँ। और किसके हार की पिपुड़ी बजती है। सही बात है। ओके ओके, लेकिन ये खेल महोत्सव में जज कौन होगा? वो तो मुझ पे छोड़ दो। बापूजी आप जज बनने वाले हैं? अरे नहीं बाबूचक, मैं भी खेल महोत्सव में हिस्सा लूंगा। अरे वाह, इस उम्र में भी ये जोश, क्या बात है भाई, इनसे तो प्रेरणा लेनी चाहिए। अरे चाचा जी, आप हमारे साथ खेलोगे तो डबल मजा आ जाएगा। अरे मजा तो जरूर आएगा, लेकिन एक बात याद रखो, चाचा जी खेल रहे हैं तो भाई जीतने में हम सबको बहुत जोर लगाना पड़ेगा फिर। तो फिर जज कौन बनेगा? अरे उसकी फिक्र क्यों कर रहे हो, मैं जज बुला लूंगा। किधर से बुलाएंगे बापूजी? अरे वो कल आएंगे तब देख लेना। और हाँ, जो जज आएंगे वो निष्पक्ष होंगे। चलिए भाई, फिर तो बिल्कुल चिंता खत्म हो गई। चाचा जी ने जिम्मा ले लिया तो अब खेल बहुत निष्पक्ष होने वाले। यस। हाँ, लेकिन मैं क्या कहती हूँ कि एक दिन में इतने बड़े खेल महोत्सव की तैयारियां हो जाएगी। हाँ, एक दिन में कर लेंगे। डोंट वरी, टप्पू सेना सारा आयोजन कर लेगी। क्यों फ्रेंड्स? यस टप्पू। शर्मुला एकदम। सभी खेलों में बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले को गोकुलधाम खेल रत्न का अवार्ड दिया जाएगा। मजा आएगा। तो आप सभी गोकुलधाम खेल रत्न का अवार्ड पाने और GKM यानी गोकुलधाम खेल महोत्सव में आप सब हर गेम जीतने के लिए तैयार हो? तैयार थई जजो। तो कल रात को होगा गोकुलधाम खेल महोत्सव। गोकुलधाम में GKM यानी कि गोकुलधाम खेल महोत्सव की घोषणा। और खेल महोत्सव की घोषणा मतलब हंगामे का प्रारंभ। भाई गोकुलधाम खेल महोत्सव में कौन कौन से खेल होंगे ये तो अभी हमें नहीं पता, लेकिन जो भी होगा होगा धमाल के साथ। भाई गोकुलधाम में एक स्कीम पूरे साल चलती रहती है, नॉर्मल चीजों के साथ हंगामे फ्री। तो अब जब गेम्स होंगे, खेल होंगे, तो भाई क्या क्या होने वाला है? भाई बहुत कमाल के खेल होने वाले हैं यहाँ पे, और बहुत हंगामे भी होंगे। हमारी और आपकी जिंदगी में इन दिनों खेलों का महत्व शायद कम होता जा रहा है। जैसे हमें समय मिलता है हम किसी रिजॉर्ट में चले जाते हैं, हम स्पा में चले जाते हैं, हम शांति से रहना चाहते हैं, लेकिन दौड़ भाग नहीं करना चाहते, सब खेल नहीं खेलना चाहते। आपकी जेब में जितने क्रेडिट कार्ड है ना, सब 2-4-5 तो होंगे, बस इतने से खेल खेल लीजिए, फिर देखिए आपकी जिंदगी में खुशियों का बैलेंस किस कदर बढ़ता चला जाता है। अब सोचिए कौन कौन से खेल होंगे, कितने हंगामे होंगे, कितना धमाल होगा। भाई आपकी मस्ती के लिए हमने इंतजाम किया है इतने सारे और ऐसे ऐसे खेलों का जिन्हें देख के आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। बस सोचते रहिए क्या होने वाला है गोकुलधाम खेल महोत्सव में। मेरे साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वैसे टप्पू, आज तूने गोकुलधाम खेल महोत्सव की बात करके बचपन याद दिला दिया। बचपन में गांव में मैं हर खेल में हिस्सा लेता था। हाँ, जेठा का भी हर खेल में रिकॉर्ड था। ओह टप्पू के पापा, आप हर खेल में फर्स्ट आते थे? हाँ, पीछे से। हर खेल में आखिरी रहता था। बापूजी तभी मैं छोटा था। हाँ, अब मोटा है। फिर भी देखना कल के महोत्सव में मैं ही जीतूंगा। एक मिनट जरा आपको याद दिला दूं, कल खेल में बापूजी, टप्पू, मैं और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी भी है। हाँ तो होने दो,
तभी तो हराने का मजा आएगा ना। हैं? मतलब बापूजी मुकाबला ऐसा जोरदार होगा, ऐसा कहना चाहता हूँ। वैसे बापूजी जज किसे ला रहे हैं आप? ए भाई, तुझे 2 बार नीचे बोला तो सही कि कल पता चल जाएगा कि जज कौन है। तुझे क्या हो क्या गया है? तू क्या गजनी हो गया है जो हर 5 मिनट में सब भूल जाता है? जज कौन है, जज कौन है? तू क्या जज को पैसे खिला के जीतने वाला है? अरे नहीं नहीं बापूजी, तो बार बार पूछ क्यों रहे? जस्ट ऐसे ही, वो जर्नल सामान्य ज्ञान। वैसे एक बात बोलनी पड़ेगी बापूजी। क्या? आज टप्पू ने मुझे खुश कर दिया। टप्पू बेटा, आज तुम्हारे पापा बहुत खुश है। जो भी मांगना हो वो मांग ले। एक काम कर, हीरे का हार मांग ले। अरे टप्पू हीरो के हार का क्या करेगा? वो अपनी मम्मी को पहनाएगा। फिर जब टप्पू की शादी होगी तो टप्पू की मम्मी अपनी बहू को पहनाएगी। बापूजी, माँ बाप खुश हो तो बच्चों को कुछ देना ही चाहिए, ऐसा कोई रिवाज है? हाँ है। मांग टप्पू हीरे का हार, मांग। हाँ, वीडियो गेम लाके दूंगा। ओके। अच्छा उदास मत हो, कल के खेल महोत्सव में अगर तू किसी भी 5 गेम में जीतेगी तो मैं तुझे भी दूंगा। बस हीरे का हार। कोई अच्छी गिफ्ट लाके दूंगा, लेकिन अगर जीतेगी तो। टप्पू के पापा देखिए, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। बापूजी, मैं और सुंदर वीरा हमारी पोल में हर गेम में फर्स्ट आते थे। और टप्पू के पापा मानोगे नहीं, हम लोग बस बॉल भी जीत जाते थे। बस बॉल? हाँ। बस का बॉल बना के खेलते थे तुम लोग? बेसबॉल नहीं पापा, बेसबॉल, बेसबॉल। ये अमेरिकन गेम है। हाँ हाँ। ये कुछ क्रिकेट जैसा है, और इसका जो बैट होता है ना, वो लंबी लौकी जैसा होता है, और उसमें बॉल ऐसे थ्रो करते हैं, और रन लेने के लिए ऐसे 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 चौरस में दौड़ना होता है। हाँ, अच्छा वो तो टीवी पे 2-3 बार देखा है मैंने, लेकिन कभी कुछ समझ में नहीं आया। एक मिनट, वो खेल तुम दोनों अहमदाबाद में खेलते थे? वो क्या है, अमेरिका से मेरी माँ के मामा के बेटे की बेटी आई थी, तो उसने हमें ये सिखाया था। तो हम गली में वो खेलते थे। बोलो बापूजी, अमेरिका का खेल ये दोनों अहमदाबाद की गली में खेलते थे, लेकिन उसमें तो चौरस दौड़ने का होता है ना, तो गली तो सांकड़ी होती है ऐसा लंबी, उसमें चौरस किधर आया? देखिए, पोल में एक गली थोड़ी ना होती है, हम 4 गलियों को मिला के खेलते हैं। एक गली ऐसे जाती थी, एक गली ऐसे जाती थी, एक गली ऐसे जाती थी, और एक गली ऐसे जाती थी, तो हो गए ना चौरस। और बीच में जो बिल्डिंग होते हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे? वो तो वही रहते थे। बीच में कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भागना तो चौरस ही है ना। नहीं, दौड़ना चौरस है। चौरसिया, ये सब छोड़, कल सोसाइटी कंपाउंड में जो खेल महोत्सव होने वाला है उसकी तैयारी कर। तो बापूजी तैयारी कैसे करूं? टप्पू ने बताया किधर कल कौन सी गेम है? बेटा, अरे पापा, दादाजी ने कहा तो सही, चुस्ती, स्फूर्ति और बल की गेम्स होगी। हाँ, ठीक है, चुस्ती, स्फूर्ति और बल तीनों है मेरे में। तीनों को लेकर कल मैं मैदान में उतरूंगा और मेडल लेने के लिए पायदान पे चढ़ूंगा। कल का दिन उत्साह उमंग का दिन। भाई मना नहीं करता तो क्या आगे बिल्डिंग में घुसड़ देते? अरे भाई आपकी जगह पे रुकूंगा, आप क्यों परेशान कर रहे हैं यार? भाई रुको, भाड़ा देता हूँ अभी। जरा जल्दी देना। हाँ भाई। आ गया गोकुल धाम में। क्या करूँ? भाड़ा लेने के लिए खुद ऊपर जाऊँ या जीजा जी को ही बाहर बुला लूं? एक काम करता हूँ, जीजा जी को ही बाहर बुला लेता हूँ।
ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानुवे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं। सुंदर तू? तू यहाँ कैसे? टैक्सी से। अरे जीजा जी आपने क्या कर दिया? ये मेरा पूरा पर्स गीला कर दिया आपने। अरे रे सारी नोटें गीली कर दी आपने। नोटें तो ठीक है। हे भगवान ये भी गया काम से। कौन है वो? अरे एक पार्टी से बड़ी मुश्किल से 20,000 रुपए का चेक निकलवाया था, वो चेक आपने गीला कर दिया। जीजा जी अगर ये चेक बैंक में नहीं चला तो मैं आपसे 20,000 रुपए लूंगा। कौन सी पार्टी ने तुझे क्यों चेक दिया? क्या बेचा तूने पार्टी को? आइडिया। अरे भाई पैसे तो दो आप। सभी नोट गिली है, दूं? अरे गिली नोट नहीं चलती भाई साहब, मुझे फ्रेश नोट दो ना, फ्रेश नोट दो ना, गिली नोट कोई चलती क्या भाई? क्या कर रहे हैं आप? जीजा जी गिली नोट लेने से मना कर रहा है। मैं समझाता हूँ। अरे ओ भाई ले लो भाई साहब। अरे जीजा जी क्या कर दिया आपने? परसों से आप मेरी टैक्सी का भाड़ा दे रहे हो। आज मैंने सोचा कि चलो मैं खुद टैक्सी का भाड़ा दे देता हूँ और ये रिवाज तोड़ देता हूँ, पर आपने मेरी इच्छा पे पानी फेर दिया। जीजा जी लगता है कि मेरी टैक्सी का भाड़ा देना आपके नसीब में ही लिखा है। अभी एक काम करो, 6,000 रुपए निकाल के रखो, मैं ऊपर आके ले जाता हूँ, तब तक ये रखो। हाँ भाई मैं अभी भाड़ा भिजवाता हूँ। हाँ हाँ भाई भिजवाता हूँ भाई। अरे रे पूरा पर्स गीला कर दिया। हे सूरत दादा, मैं रोज आपकी पूजा करता हूँ, कभी मैंने आपसे कोई प्रसाद मांगा नहीं ना, तो फिर आप बिना मांगे ये प्रसाद यहाँ क्यों भेज दिया? आ गया भाई। पाए लागू बापूजी। जीवतो रे। आओ बेस। मैं आता हूँ। एक मिनट देखिए। माय डियर जीजा जी वो इंतजार कर रहा है नीचे। कौन वीरा? वो टैक्सी वाला बेना मैं टैक्सी का भाड़ा दे ही रहा था, तभी माय डियर जीजा जी ने मेरा पर्स में पानी डाल दिया और मेरे सारी नोटें गीली कर दी। ऐसा क्यों किया आपने? अरे जानबूझ के थोड़ी किया है, मैं तो सूर्य देव को जल अर्पण कर रहा था, मुझे क्या पता है नीचे खड़ा है। वो जो भी हुआ अभी टैक्सी का भाड़ा तो देना पड़ेगा ना। वीरा तू फिक्र मत कर, तुम्हारे जीजा जी है ना वो अभी दे देंगे, फिर तुम उन्हें लौटा देना। हाँ बेना जीजा जी बाद में ये सब देख लेंगे। माय डियर जीजा जी जरा जल्दी करो, फिर वो टैक्सी वाला वेटिंग चार्ज भी लेगा। हाँ भाई दे रहा हूँ। जीजा जी पता है भाई हर बार का फिक्स है ना 6,000। नहीं इस बार से 6,500 रुपए। क्यों? पेट्रोल का भाव बढ़ गया ना। हाँ तो बराबर है, भाव बढ़ गया तो तू तो डीजल गाड़ी में आया। माय डियर जीजा जी पेट्रोल डीजल रांधन गैस सबका भाव बढ़ गया। आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो? चले ये ले टप्पू जा जाके नीचे देख के आ। हाँ टप्पू बेटा नीचे टैक्सी ड्राइवर भाई को कहना कि चाय नाश्ता करने के लिए घर पे आ जाए। तो बेटा वो नहाया भी नहीं होगा, बोलना ऊपर आकर नहा पी ले। हाँ। क्या? अरे वो चाय नाश्ता रास्ते में कर लेगा, ये 6,500 रुपए दिए ना उसमें से आ जाएगा चाय नाश्ता। जा भाई जा, तू खाली भाड़ा देके आ जा। हाँ। थैंक यू माय डियर जीजा जी। बस अहमदाबाद पहुंचते ही आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि चेहरे पे दाढ़ी और सर पे उतारी सुंदर ज्यादा देर तक रहने ही नहीं देता।
इसलिए अहमदाबाद पहुंचते ही 6,500 रुपए मैं आपके बैंक अकाउंट में जमा करवा दूंगा। नहीं भाई, अहमदाबाद जाके क्यों? तो वो गिल्ली नोट मुझे दे दे, मैं खुद अपने अकाउंट में जमा कर दूंगा। नहीं, मैं आपको गिल्ली नोट नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मैं आपको गिल्ली नोट दूंगा और वो फट जाएगी तो आप मेरी बहना को ताना मारोगे। नहीं भाई, मैं कभी ताना मारता ही नहीं हूँ। नहीं, आप ताना मारते हो। अभी कभी? इसीलिए मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना है जिसकी वजह से आप मेरी बहना को ताना मारो। माय डियर जीजा जी, अहमदाबाद पहुंचते ही मैं आपके बैंक अकाउंट में 6,500 रुपए जमा करवा दूंगा। हमेशा की तरह। क्या? कुछ नहीं भाई। अच्छा ये तो बता, तू सुबह सुबह यहाँ क्यों आया है? टप्पू ने बुलाया। क्यों? GKM गोकुलधाम खेल महोत्सव का आयोजन कर रहे। मामा इस सब काम में माहिर है, इसीलिए टप्पू सेना की हेल्प करने के लिए टप्पू ने मामू को यहाँ पर बुलाया। देखा मेरा वीरा, भांजे की मदद करने के लिए एक फोन पर सारे काम छोड़कर आ गया। हाँ मामा, वो तो है। सारे काम? कौन सा काम? क्या? कुछ नहीं। अरे बेटा टप्पू, तुझे मदद की जरूरत थी तो मुझसे कहता, मैं तेरी मदद करता। इसके लिए सुंदर मामा को अहमदाबाद से बुलाकर मुझे परेशान करने की क्या जरूरत थी? क्या? सुंदर को अहमदाबाद से बुलाकर उसे परेशान करने की क्या जरूरत थी बेटा? माय डियर जीजा जी, आप मेरी फिक्र मत करो, आप अपनी फिक्र करो। गोकुलधाम खेल महोत्सव में हारने की फिक्र। हारने की मतलब? माय डियर जीजा जी, आप तो हर एक गेम में हार ही जाओगे ना। अच्छा, ऐसे गलतफहमी आपको क्यों है? माय डियर जीजा जी, इतने वजनदार शरीर के साथ आप कैसे जीत पाओगे? और ये पेट तो देखो। हाँ, वीरा सच कह रहा है, थोड़ा सच कह रहा है। बस, तुम भाई बहन मुझे समझते क्या हो? हाँ? अरे ये थोड़ा पेट तो तंदुरुस्ती की निशानी है, और खेल में वही जीतता है जो तंदुरुस्त होता है। माय डियर जीजा जी, आप मेरी बहना की नाक कटवाओगे। मैं तो कहता हूँ कि आप खेल में हिस्सा ही मत लो। एक काम करो, अच्छा सा बहाना ढूंढकर गेम में से निकल जाओ। बस, मैं कोई बाउंस चेक नहीं हूँ जो ना चलूं। जेठालाल चंपकलाल गड्ढा वो डीडी है। डीडी डिमांड ड्राफ्ट। डीडी समझ गए? वो डिमांड ड्राफ्ट वो डीडी है जो कहीं भी चल सकता है। वाह, यही जोश आप खेल के मैदान में दिखाना। ये जेठालाल चंपकलाल गड़ा का जोश कोई सोडा का उपहार नहीं है, ये तो नागरा दूध जैसा है जो अविरत हमेशा बहता ही रहता है, बहता ही रहता है, बहता ही रहता है। ये दूध इधर ही बहता रहेगा कि दुकान भी जाएगा? नहीं बापूजी, आज दुकान नट्टू काका संभालेंगे। मैं गोकुलधाम खेल महोत्सव जीतने की तैयारी करूंगा। यह सुंदर मुझे समझता क्या है? मैं कोई गेम जीत नहीं सकता? अरे चल चल, हर एक गेम जीत के बताऊंगा। लेकिन कहीं उसकी बात सच हो गई तो जिंदगी भर मुझे ताना सुनाएगा। नहीं नहीं, मैं हर एक गेम इतनी जोरदार खेलूंगा कि यह गोकुलधाम खेल महोत्सव जेठालाल खेल महोत्सव बन जाएगा। जोरदार खेल खेलने के लिए मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन प्रैक्टिस करूं कैसे? कौन सी गेम है वो तो टप्पू ने बताया नहीं। एक काम करता हूँ, गार्डन में दौड़ता हूँ। दौड़ने से बदन में स्फूर्ति रहेगी, और स्फूर्ति रहेगी तो कोई भी गेम में यूं आसानी से जीत सकता हूँ। यस, स्फूर्ति दौड़।
अय्यर भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं दोनों? जेठालाल, ट्रैक सूट पहनकर गार्डन में कोई क्या कर सकता है? ले, अरे बहुत कुछ कर सकता है। इधर बेंच पे बैठ सकता है, लेट सकता है, लेटे लेटे पेपर पढ़ सकता है, इधर योगा कर सकता है, या फूल झाड़ को पानी दे सकता है, टाइम पास कर सकता है। बिल्कुल तुम्हारी तरह। अय्यर मजाक कर रहे। बहुत मजाकिया स्वभाव है नहीं इनका। घर पे भी पूरा दिन ऐसे ही मजाक करते रहते हैं। मैंने कहा था ना, जेठालाल टाइम पास करने आया है। नहीं वो पिताजी, मैं तो टाइम पास करने नहीं आया हूँ। वो आज हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में खेल महोत्सव है ना, तो उसके लिए आज जरा कसरत करने आया हूँ। तो जेठालाल, एक दिन की प्रैक्टिस से फर्क पड़ेगा? अगर आप पर पड़ सकता है तो मुझ पर क्यों नहीं पड़ सकता बबीता जी? मैं भी तो इंसान ही हूँ ना। जेठालाल, हम लोग रोज यहाँ पर एक्सरसाइज करने आते हैं। वैसे जेठा जी, टप्पू सेना ने पूरा खेल महोत्सव आयोजन करके बहुत अच्छा सोचा है ना? बहुत ही अच्छा सोचा है बबीता जी, बहुत ही अच्छा। और क्या बात पकड़ी है आपने? इससे क्या है कि जीवन में रोमांस बढ़ता है। रोमांच, रोमांच। आपने क्या सुना? कुछ नहीं। और दूसरा क्या बबीता जी, इससे बदन में स्फूर्ति रहती है और जीवन के खेल में एक वो वॉचमैन स्पिरिट आती है। हाँ? खेल दिली? You mean sportsman spirit, right? हाँ, वही। Yes. मैं छोटा था ना। जेठालाल, यह वक्त टाइम पास करने का नहीं है, एक्सरसाइज करने का है। तुम एक्सरसाइज करो। और आप लोग? हमारा एक्सरसाइज हो गया है और हम घर जा रहे हैं। अरे अभी तो है, इतने में एक्सरसाइज कसरत हो गई। जेठालाल, तुम अभी आयो, हम लोग कब से यहाँ पर है। चलो अभी। ओके जेठा जी, बाय। यू कैरी ऑन, ओके? अरे क्या कर? बाय। ये सुंदर और अय्यर दोनों का आज बताना पड़ेगा। ये गोकुलधाम खेल महोत्सव नहीं है, ये जेठालाल खेल महोत्सव है। हाँ, बोला कौन से गेम की प्रैक्टिस कर? ओहो, अभी तक आप कंप्यूटर पे बैठे हो? खेल जीतने की कोई तैयारी नहीं करनी है? गोकुलधाम खेल महोत्सव आज से शुरू हो रहा है मिस्टर। वही तो कर रहा हूँ मिसेस। गोकुलधाम खेल महोत्सव में कंप्यूटर गेम नहीं खेले जाएंगे मतलब। मुझे पता है माधवी, लेकिन खेल महोत्सव की तैयारी मैं कंप्यूटर पे ही कर रहा हूँ। खेल की तैयारी कंप्यूटर पे? यस माधवी, टप्पू सेना ने भले हमें ना बताया हो कि कौन कौन सी गेम्स होंगी, लेकिन गोकुलधाम खेल महोत्सव मतलब क्या? थोड़क्यात मिनी ओलंपिक्स। और ओलंपिक्स में कौन कौन सी गेम्स होती है उसकी सारी डिटेल्स मैंने कंप्यूटर से ले रखी है। वाह, छान डोका है। थैंक यू, तारीफ करने के लिए थैंक यू वेरी मच। तारीफ नहीं कर रही हूँ मैं। अहो, ओलंपिक में कितनी सारी गेम है, सभी गेम की प्रैक्टिस एक दिन में कैसे कर पाएंगे हम लोग? बालिके, वो सारी गेम्स की प्रैक्टिस करनी नहीं है हमें। ये एक शिक्षक का प्लानिंग है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो। नहीं, आप ही यूज करो। माधवी, गोकुलधाम खेल महोत्सव कहाँ होने वाला है? गोकुलधाम के कंपाउंड में। अभी गोकुलधाम के कंपाउंड में मैराथन नहीं हो सकती, 800 मीटर, 400 मीटर, 100 मीटर दौड़ नहीं हो सकती, भाला फेंक, गोला फेंक नहीं हो सकता, कुश्ती बॉक्सिंग नहीं हो सकती, स्विमिंग तो हो ही नहीं सकती। वाह, इतनी देर से आप कंप्यूटर पे बैठे हो और आपने ढूंढा क्या नहीं हो सकने वाली गेम? हाँ माँ का है हो सकने वाली गेम का क्या? हाँ, वो भी तो है ना। तो बताइए ना। अब बताता हूँ ना। वेट लिफ्टिंग, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, जिम्नास्टिक, आर्चरी। आचार सकाय? आचार? आचार नहीं का, आर्चरी। आर्चरी म्हणजे धनुष्यबाण, नेमबाजी। हाँ, मस्त गेम है तो। हाँ, लेकिन अभी किस खेल की प्रैक्टिस करें?
GKM यानी गोकुलधाम खेल महोत्सव प्रारंभ होने से पहले एक नया खेल शुरू हो गया है गोकुलधाम में, भूल भुलैया का खेल। जिस तरह भूल भुलैया में आप तय नहीं कर पाते कि किस तरफ जाना है, बस अंदाजे से काम चलाते हैं, ठीक वैसे ही गोकुलधाम के निवासी अभी अंदाजे से काम चला रहे हैं कि किस खेल की तैयारी करनी है, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम कि कौन से खेल होने वाले हैं। लेकिन आप तैयारी जीवन में किसी और चीज की करते हैं और हो कुछ और जाता है, प्लानिंग किसी और चीज की निकल कुछ और जाता है। भाई यहाँ क्या होने वाला है ये तो अभी शायद टप्पू सेना जानती हो, क्योंकि उन्होंने किया ये शानदार आयोजन, और टप्पू सेना का आयोजन शानदार होने वाला, और अब उनकी मदद के लिए सुंदर मामा भी पहुंच गए। तो सोचिए कि कौन कौन से खेल होंगे और खेलों की तैयारी में क्या क्या खेल होंगे गोकुलधाम में, और इन खेल को किस तरह से खेलेंगे गोकुलधाम के निवासी। लेकिन हंसी खेल हमेशा चलता रहेगा आपके घरों में, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओए रोशन मेरी जान, मेरी सोनिया, मेरी मखना, मेरी चान, ओए जल्दी आ। हो खुदाई आए बड़ो सोचे। ओए सोनिए, गोकुलधाम खेल महोत्सव में खेल खेलने की तैयारी, यानी कि टेबल टेनिस। अरे वाह, तो तुझे पता चल गया कि जीकेएम में टेबल टेनिस होने वाला है? ओ यार पता तो नहीं चला, मेरा दिल कहता है कि ये गेम इस खेल महोत्सव में जरूर खेला जाएगा, और मेरे दिमाग ने मुझे गवाही दे दिया कि टेबल टेनिस का गेम जरूर 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 होगा। वो कैसे? मेरे पास इस बात के 2 हिंट है। अच्छा, दूसरा वाला हिंट बोल। अरे पहले पहला वाला तो पूछ। पर दूसरा पूछा तो कोई प्रॉब्लम है क्या बाबा? कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबा। अच्छा सुन, तो तेरे को याद है टप्पू सेना ने गोकुलधाम खेल महोत्सव की जब बात की थी तो ओलंपिक्स गेम्स की बात की थी। अरे हाँ, ओलंपिक गेम्स की जो बात की थी। और ओलंपिक गेम में टेबल टेनिस का गेम जरूर होता है। अच्छा समझ गई। वो ऐसे कैसे समझ गई? पहला वाला हिंट तो बताया नहीं। अच्छा पहला वाला हिंट बोल। हाँ, वो तेरे को मालूम है ना, वो टप्पू सेना जो है वो क्लब हाउस में रोज टेबल टेनिस खेलने जाती है ना। मुझे 2 ही हिंट पता है। नहीं रे, समझ गई। टप्पू सेना रोज क्लब हाउस में टेबल टेनिस खेलने जाती है, इसका मतलब जीकेएम में टेबल टेनिस जरूर होगा। बिल्कुल लकी सोनिया, तू तो समझ गई। ओ जल्दी कर, हमारे पास सिर्फ शाम तक का वक्त है। चला फटाफट प्रैक्टिस कर ले। आला यार, आजा हमको ही जीतना है। हंस, गोकुलधाम में खेल महोत्सव होने वाला है, ना कि खाने का कंपटीशन। पता है कोमल, लेकिन क्या है ना, फल खाने से शरीर को प्रोटीन्स और विटामिन मिलते हैं, और प्रोटीन और विटामिन से शरीर में ताजगी रहती है। यस। और ताजगी से शरीर में स्फूर्ति पैदा होती है। यस। और स्फूर्ति हो तो खेल जीतने में आसानी होती है। क्यों, सही बात है कि नहीं? 100% सही बात है हंस। जीतने के लिए स्फूर्ति तो होनी चाहिए ही चाहिए। करेक्ट। और उस स्फूर्ति के लिए फल खाने चाहिए। तो जाओ थोड़े से और फल लेके आओ, साथ में दोनों बैठ के खाएंगे। ये लो। अरे वाह, तुम्हें पहले से लेके तैयार हो, क्या बात है। और ये कैसा फल है? ये तो प्लास्टिक का बॉल है। करेक्ट। स्फूर्ति के लिए फल के साथ साथ कसरत की भी जरूरत होती है, और इससे तुम कसरत करो। पर इतने हल्के बॉल से ऐसे ऐसे कसरत करूंगा? हंस। अच्छा, तो कैच खेलेंगे। नो, उससे भी सिंपल। मैं सारे बॉल जमीन पर फेंक दूंगी, तुम एक एक करके उठा के दे देना। अरे पर जब उठाने ही है तो फेंक क्यों रही हो? हंस, मैं तुम्हारी कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगी, तुम्हें ये कसरत करनी ही होगी, पर वरना खाना बंद। अच्छा देखो। चलो उठो, पकड़ो। हाँ उठा। चलो कम ऑन। 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90। ओ मेरे लेखक महोदय, खेल में पारंगत होने के लिए सिर्फ शारीरिक व्यायाम जरूरी नहीं है, उसके लिए खेल की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है।
ओहो, अच्छा हुआ तुमने बता दिया कि प्रैक्टिस करनी पड़ती है जीतने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारी एटीएम। तारक, लोग तो कहते हैं, पर जब आप इतने प्यार से मुझे एटीएम कह के बुलाते हो ना, अंजलि, तारक, मेहता, तब बहुत प्यारा लगता है। नहीं, करेक्ट योरसेल्फ। ये एटीएम अंजलि तारक मेहता नहीं है, ये है ऑल टाइम मुसीबत। क्या मैं आपके लिए ऑल टाइम मुसीबत हूँ? अरे नहीं अंजलि, तुम्हारे लिए मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ कि तुम मुसीबत हो। असल में मैं सब करेले के जूस के लिए कर रहा हूँ, मेरे हमेशा की मुसीबत है ये करेले का जूस। तारक, आपको पता है मेरे इस कड़वे करेले के जूस के कारण ही आप इतने चुस्त और तंदुरुस्त हैं। अच्छा, भाई करेले का जूस पीना कितना हिम्मत का काम है, मुझसे पूछो। मैं पीता हूँ, तुम नहीं। अच्छा, एक काम करते हैं, पीऊंगा, लेकिन एक शर्त है, अगर तुम पियोगी तो मैं ये जूस पीऊंगा। जितने ग्लास तुम पियोगी उतना ग्लास पीऊंगा। सच? फंस गए तारक, मुझसे कंपटीशन मत करो। बचपन से पीती आ रही हूँ, इसलिए तो इतनी खूबसूरत हूँ। ओके, जितना मैं पीऊंगी उतना आप पियोगे, ठीक है? ऑल द बेस्ट। हमारे गुजराती में एक कहावत है, कड़वा कारेला ना गुण न होय कड़वा। चलिए, अभी आपकी बारी। आपकी बारी का क्या मतलब है अंजलि? ऐसे थोड़ी होता है यार, तुम तो पी गई गटागट। तारक, नो चीटिंग। हाँ नहीं अंजलि, तारक, अंजलि, मेंस वोट। अंजलि। मैंने पहले ही कहा था आपसे, मुझसे पंगा मत लीजिए। अगर करेले का जूस पीने का कोई गेम होता ना, तो सारे मेडल मेरे ही घर में आने थे। सच बताओ, मुझे विश्वास है इस बात पे। चलिए तारक, अब ये बातें खत्म करके खेल की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। अरे प्रैक्टिस कर तो ले, पर किस खेल की करे, पता ही नहीं है कौन से खेल रखे हैं। हाँ, ये बात तो है तारक, ये टप्पू सेना ने हमें कंफ्यूज कर दिया है। कौन सा खेल है वो ना बताकर। मुझे लगता है भारोत्तोलन तो जरूर रखा होगा। कौन सा तोलन? अंजलि, तुम लोगों की हिंदी भी ना भाई। वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन मतलब वेट लिफ्टिंग। ओहो तारक, आप भी ना वेट लिफ्टिंग बोलो ना। पर इसकी प्रैक्टिस के लिए हमारे पास घर में डंबल तो है नहीं। है एक तरीका मेरे पास। कौन सा? अरे पोपट भाई, आप क्यों उठा रहे? मुझे बोलने से मैं उठा लेता। ये क्या? थैंक यू। ये तो आधा भरा हुआ है। हाँ, तो इसे बदलने क्यों जा रहे हो? अरे भाई, बदलने नहीं जा रहा हूँ। गोकुल धाम खेल महोत्सव है ना, उसके लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ। खाना बनाने की प्रैक्टिस? तो स्टॉक कहाँ है? अरे लालटेन, मैं खाने की प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, वो वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो घर पे जाके करने का, सीढ़ी पे क्यों कर रहे हो? अरे अब्दुल, पहले मैंने वही सोचा था, लेकिन फिर आइडिया कैंसिल कर दी। क्यों? तो क्या है ना, मैं ठहरा अकेला आदमी, अभी मैं घर पे प्रैक्टिस करूंगा, सिलेंडर इधर उधर हुआ, बैलेंस गया मेरा और मैं गिर गया, तो मुझे बचाने कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। क्या? नहीं, बोलो। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं अगर सीढ़ियों के ऊपर प्रैक्टिस करूंगा और अगर मेरा बैलेंस इधर उधर हुआ, सिलेंडर गिरा या मैं गिरा, तो पूरी सोसाइटी आएगी ना मुझे बचाने। आएगी? क्या? आएगी, जरूर आएगी। बड़ी पति की बात है, चाय की पत्ती। हाँ, थैंक यू। बाबूजी क्या हो रहा है आपका? नीचे अरे सांस फूल रही है आपकी। बाबूजी क्या हुआ? अरे छोड़ मुझे। क्या हो रहा था बाबूजी? अरे मुझे कुछ नहीं हो रहा था, मैं योगा कर रहा था। मुझे तो लगा आपकी तबीयत बिगड़ गई बाबूजी। मेरी तबीयत नहीं बिगड़ गई है, तेरी आंखें बिगड़ गई है। कुछ अच्छा करना जाऊं तो भी आपकी डांट पड़ती है। करूं तो मैं क्या करूं? तू कुछ मत कर बापूजी। अभी शांति रख, मुझे प्राणायाम करने दे। प्राणायाम से क्या होता है बापूजी? किसी भी खेल में सांस पे काबू रखना बहुत जरूरी होता है, इसलिए प्राणायाम कर रहा हूँ। सांस पे काबू? तो बापूजी मुझे भी सिखाइए ना प्राणायाम। चल अबे, तू अपना देख।
क्या इतना क्या हंस रही है तू? एक मिनट फोन चालू रखो। आप सुनोगे ना तो आप भी हंस पड़ोगे। अच्छा तो सुनाओ। माँ ने आपका नया नाम रखा है। मत सुनाओ। ठीक है, माँ ने आपका नया नाम रखा है पदक। पदक? गोकुल धाम खेल महोत्सव पदक। तो इसमें इतनी हंसने वाली क्या बात है? अच्छा मैं फोन रखती हूँ। अच्छा तो आप क्या पूछ रहे थे? इसमें इतना हंसने वाली क्या बात है? मैं समझाती हूँ। नहीं समझना मुझे कुछ। क्या आप भी देखिए, आप जरा हंसता हुआ नूरानी चेहरा रखिए। आप ऐसे गुस्से वाला चेहरा रखेंगे ना तो आप कोई भी खेल में जीत नहीं पाओगे। तू और तेरा वीरा सुंदर, तुम दोनों मुझे जीरो ही समझते हो नहीं? लेकिन याद रखना दया, बचपन से मैं हीरो था, हीरो हूँ और हमेशा हीरो रहूंगा। वाह मेरे हीरो। तू देखना दया, आज हर खेल में इतना जोरदार खेलूंगा कि आज का गोकुलधाम खेल महोत्सव जेठालाल खेल महोत्सव बन जाएगा। वाह, आत्मविश्वास अच्छा है। थैंक यू। लेकिन थोड़ा ज्यादा है। मत भूलिए आपके सामने इस खेल में एक से बढ़कर एक धुरंधर है, और खास करके मेरा वीरा सुंदर। तेरे वीरा सुंदर को तू मेरी तरफ से एक खास स्पेशल संदेशा देना कि भाई सुंदर, तुझे मेरे बेटे टप्पू ने जिस काम के लिए अहमदाबाद से मंगाया है, डेकोरेशन, तू सिर्फ उसी में ध्यान दे। बाकी खेल जीतने का काम मुझ पे छोड़ दे। ऐसे थोड़ा होता है, मोबाइल को मैं समझ थोड़ा होता है तो। क्या बोल रहे हैं? क्या मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा थोड़ी ना होता है। हो गया? मैं ये कह रही हूँ। अरे भाई तो तुझे बटन किधर है तेरा? बंद कर, बंद कर। हेलो, अरे भाई क्या कर रहे हो तुम? हैं? ये तुझे रोशनी के ग्राउंड पे बिछाने का ऑर्डर दिया था मैंने। अरे भाई सब कुछ अभी ग्राउंड पे बिखरा पड़ा हुआ है। मुझे 1 घंटे में सब लाइटिंग रेडी चाहिए। हाँ, सिर्फ 1 घंटे में। तो भाई फटाफट फोन रखो और फटाफट काम करवाओ। भिड़े भाई, तैयारी बड़ी जोरों में है। जीकेम बड़ा शानदार होगा इस टाइम। अब्दुल, तुम्हारा जीके मुझे गोकुलधाम खेल महोत्सव कम और गोकुलधाम खर्चा महोत्सव ज्यादा लग रहा है। समझते नहीं है यार, कितना काम बाकी। सुंदर भाई बैनर आ गया। क्या इतना छोटा बैनर लेके आ गया भाई? ऐसे हाथ फैलाने से बैनर बड़ा हो जाता है। ये बजट बढ़ाने वाला है। ए सुंदर, मजाक हो रहा है शेवर भाई। आप एक काम करो, इससे डबल साइज के 2 बैनर बनवा के लेके आओ। जाओ। अरे एक भी शेवार शेवार रुको भाई। अरे मस्त बैनर है। आपको पसंद है? अप्रतिम। जाओ शेवर भाई, वीडियो भाई की बालकनी पे लगा दो। और सुनो, इससे डबल साइज के 2 बैनर बनवा के लेके आओ। शेवर भाई, ये कोई मामूली खेल महोत्सव नहीं हो रहा है। ये अपने गोकुल धाम का शानदार खेल महोत्सव हो रहा है। समझ गए ना? चलो फटाफट फटाफट, चलो 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 चलो। अरे लेकिन सुंदर, आपने मंगेश को फोन किया? मंगेश? अरे उसको क्यों फोन करूं? ट्यूशन तो अगले हफ्ते से शुरू होने वाला है ना। अरे आपका ट्यूशन वाला मंगेश नहीं, कुर्सी वाला मंगेश। मैंने आपको बोला था ना कि कुर्सियां मंगवानी है। मंगेश कुर्सी वाले को फोन कर देना। मामा, ट्रॉफी वाले का फोन आया, ट्रॉफी रेडी है और रीटा दीदी से भी बात हो गई। बहुत अच्छे। अरे वाह, जीकेएम टीवी पर लाइव आने वाला है। अरे तो अब्दुल भाई, आप एक काम करो, फटाफट ट्रॉफी वाले के वहाँ जाओ और ट्रॉफी लेके वापिस आ जाओ। और सुनो, ये जो स्टेज वाला है ना, उसको बोल दो कि आधे घंटे में मुझे स्टेज रेडी चाहिए, नहीं तो मैं उसके आधे पैसा काट लूंगा। बस। और तैयार कर दिया तो डबल पैसे दूंगा। अरे जल्दी जल्दी करो काम, फटाफट 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 तैयार करो। इस बार ऐसी लाइटिंग होनी चाहिए कि रात को एकदम गोकुलधाम चमक उठे। चलो फटाफट। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं रीटा रिपोर्टर कल तक चैनल से यहाँ आए सभी दर्शक
तहे दिल से गोकुलधाम सोसाइटी में स्वागत करती हूँ। देखिए यहाँ पे कितना रंगीन माहौल है, लोग कितने खुश हैं। सजावट तो देखिए एकदम पागल करने वाली है। यहाँ देखिए लोगों का जोश। अब भी मजा आएगा। अब मजा तो आएगा ही क्योंकि हर गेम हम जीतेंगे। चलो चलो चलो। All the best. Thank you, same to you. वाह क्या बात है। चलिए तारक। क्या तरीका है ये? अरे तुमने ट्रैक सूट क्यों पहन लिया भाई? यार जोश और स्फूर्ति वाले खेल होने वाले हैं, ये औरतों वाले नहीं, स्टेपू और कुकरी कंपटीशन। तारक, जमाना बदल चुका है। हम औरतें आपको हर गेम में हरा सकती हैं। अरे मर्दों का मुकाबला करना इतना आसान नहीं एटीएम। Alright, then see you in GKM. GKM? बाइक रेस के रखिए क्या? अरे नहीं कोमल, मैं वार्म अप कर रहा हूँ। चलो यस यस कम ऑन। मजा आएगा। चिंता मत कर दोस्त, आज इतने मेडल जीतूंगा कि तूने कभी जिंदगी में देखे भी नहीं होंगे। दुनिया हिला दूंगा। आ जा रही हो? पंखा बंद करना भूल गई हूँ मैं। मैंने बंद कर दिया है। हमें जीकेएम किसी भी हालत में जीतना है, ये याद है ना? मुझे याद है, पर आप याद रखना। मुझे तो बिल्कुल याद है। जीएसएस के बाद मेरी नेक्स्ट पदवी होगी जीकेएमडब्ल्यू, मतलब गोकुलधाम संगीत सम्राट के बाद मैं रहूंगा गोकुलधाम खेल महोत्सव विनर। चलो। क्या कर रही है तू? पानी। ओहो, मुझे देखते ही पसीना छूट गए। हाँ? ये तंदुरुस्ती की निशानी है। ये तंदुरुस्ती की निशानी नहीं, ये सिस्टम की खराबी है। तेरे बॉडी के सिस्टम गई है खाड़े। खेल के पहले ही पसीना छूट रहे। कहाँ है तेरा वीरा? उसका भी यही प्रॉब्लम है क्या? क्या हुआ, बोलती क्यों बंद हो गई? देखिए, हम अहमदाबादी ज्यादा बोलते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। मैदान में आइए तब पता चलेगा कि किसके पसीने छूटते हैं। तो पानी चबा क्यों रही है? माँ के संस्कार। जो भी हो, इस खेल में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कौन से खेल आज खेले जाने वाले हैं ये किसी को भी नहीं पता। इसीलिए खिलाड़ियों के साथ साथ यहाँ पर जितने लोग आए हैं बहुत ही एक्साइटेड हैं। तो चलिए बात करते हैं टप्पू सेना से और पूछते हैं आज कौन सबसे ज्यादा मेडल जीतेगा। तो टप्पू, क्या लगता है आज इस खेल में सबसे ज्यादा मेडल्स कौन जीतने वाला है? हम पूरी टप्पू से ना मेडल्स के लिए तो खेल ही रहे, लेकिन मेडल से ज्यादा खेल को खेल की तरह खेलेंगे। You think? हाँ, और कंपटीशन तो होगी, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ। तो गोली, क्या लगता है आज कौन जीतने वाला है? मैं तो घर से दबा कर खाकर आया हूँ ताकि मैं आज जीत सकूं। अब बात करते हैं सोसाइटी के सेक्रेटरी भिड़ेम भाई से और पूछते हैं इस खेल महोत्सव के बारे में उनका क्या कहना है। सबसे पहली बात तो बहुत खर्चा हो गया है सोसाइटी का, तो पता नहीं है कब पूरा होगा। माय डियर जीजा जी, मुझे पहले बुला लिया होता ना तो ये सब इंतजाम मैं मुफ्त में करवा देता और सोसाइटी को कुछ कमा के भी देता। बोलो, मैंने इसको बुलाया ही नहीं है। तो क्या लगता है आपको सबसे ज्यादा मेडल्स कौन जीतेगा? मेरे ख्याल से क्या, मुझे पूरा यकीन है कि सबसे ज्यादा मेडल्स बच्चे ही जीतने वाले हैं, क्योंकि उन्हीं को मालूम है ना कि कौन से खेल आने वाले हैं। इसका मतलब वो पूरी तैयारी में होंगे। नहीं भाई, फिर तो ये चीटिंग है, चीटिंग। इसको कैंसिल करो, कैंसिल। ये चुप रहे, कैंसिल वाली। खेल के बारे में किसी को नहीं पता। तो फिर बापूजी हम लोग खेलेंगे क्या? वो हमारे जज बताएंगे। बापूजी अभी तो बताइए, जज है कौन? तो चलिए जानते हैं चाचा जी से कि आज के खेल महोत्सव के जज आखिर है कौन। दोस्तों, इस वक्त देश भर में और देश भर के न्यूज चैनल्स पे धरना,
प्रदर्शन, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और यहाँ इस वक्त गोकुल धाम में भी खेल नामक युद्ध की घोषणा हो चुकी है, आर पार के युद्ध की घोषणा। और इस खेल महोत्सव में आप देख रहे हैं कंपाउंड, इस आसमान नुमा कंपाउंड में गोकुल धाम के निवासी यानी बादल टकराएंगे और जब बादल टकराएंगे तो हंगामे की बिजली कड़केगी और जब हंगामे की बिजली कड़केगी दोस्तों तो बरसात होगी हास्य की। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अभी यह है दोस्तों कि इन खेलों का निर्णायक कौन होगा, जजेस कौन होंगे। भाई गोकुल धाम के निवासियों को वैसे भी संभालना कोई आसान काम नहीं है और जब खेल महोत्सव होगा तब तो जज कोई ऐसा होना चाहिए जो इन पे सवा शेर हो। अभी प्रश्न यह है कि ये जज कौन होंगे। भाई ये जानने के लिए आप भी बेताब हैं और मैं भी, लेकिन इसका पता चलेगा कि होंगे कौन जज और यह भी पता चलेगा कि इस खेल महोत्सव में क्या क्या खेल होंगे, कितने धमाके होंगे। बस देखते रहिए मेरे साथ अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.